नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, एसआई भर्ती फाइनली जो है बहुत लंबे समय से जिसका इंतज़ार किया जा रहा था, हाल फिलहाल ही आप लोगों ने देखा होगा कि राजपत्र में प्रकाशित करके उसके जो पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न है, उसे बदला गया है। और ऐसी सुदबुदाहट हो रही है कि अब आने वाले समय में एसआई भर्ती जो है प्रारंभ कर दी जाएगी। तो आप लोगों ने राजपत्र में देखा होगा, और इस बार जो है पैटर्न जो है थोड़ा चेंज कर दिए गए हैं। पहला था सिर्फ 1500 मीटर दौड़ थी, लेकिन अब जो है उसमें जो है 4 स्तर कर दिए गए हैं। पहले स्तर पे होगा आपका शारीरिक, दूसरे स्तर पे होगा प्री, तीसरे पे होगा मेंस, और चौथे पे होगा आपका साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। यानी इस बार जो है अब आपको जो है प्री, मेंस और इंटरव्यू भी देना होगा एसआई में। ठीक है, तो इसी में ही अब हम देखते हैं कि क्या क्या इसके पैटर्न है। साथ ही इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आपको किन किताबों से और कहाँ से पढ़ना है, उनके सोर्स के बारे में भी बात की जाएगी, बुक लिस्ट के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए एक एक करके हम देखते हैं। देखिए, एसआई भर्ती में सबसे पहला होगा शारीरिक दक्षता यानी फिजिकल। तो फिजिकल में क्या होगा हम सबसे पहले देख लेते हैं। फिजिकल जो होगा वो होगा शारीरिक दक्षता परीक्षा। सभी विद्यार्थियों के लिए जो है ये अनिवार्य रहेगी, यानी कि सभी को ये देना अनिवार्य है, चाहे वो किसी भी पोस्ट के लिए भरे हों। ठीक है, ये जो है परीक्षा कुल 300 अंकों का होगा। अब कौन कौन से उसमें फिजिकल एक्टिविटीज़ होंगी या होंगे वो हम देख लेते हैं। पहला है लंबी कूद जो कि 60 अंक का होगा। दूसरा है ऊंची कूद जो कि 60 अंक का होगा। तीसरा है गोला फेंक, वो भी 60 अंक का होगा। और चौथा है आपका 100 मीटर दौड़, वो भी होगा 60 अंक का। और अंत में जो है 1500 मीटर की दौड़ होगी, वो भी 60 अंक का होगा। इसमें जो है प्रतिभागियों को जो है नंबर दिए जाएंगे जितने जितने वो टाइमिंग से लाएंगे। ठीक है, प्रत्येक स्पर्धाओं के लिए जो है दिए जाने वाले अंक का विस्तृत दिया गया है अनुसूची में। ठीक है, किंतु जो उप निरीक्षक पद अब जो है यानी कि कंप्यूटर और जो साइबर क्राइम वाले पद के लिए जिन्होंने आवेदन किया होगा, उन्हें सिर्फ ये जो फिजिकल है उन्हें सिर्फ क्वालिफाई करना है। उन पे जो है कोई मतलब जो है उन्हें एकदम ज़्यादा स्कोर करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उन्हें जस्ट क्वालिफाई नेचर का रखा गया है। साथ ही केवल उन्हीं विद्यार्थियों का साक्षात्कार होगा जो शारीरिक दक्षता परीक्षा में कम से कम 30% अंक अर्जित किए हों। यानी कि 30% टोटल का जो है 30% जो लाएंगे विद्यार्थी, उन्हीं का ही जो है साक्षात्कार लिया जाएगा, अन्यथा उन्हें अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा। तो ये रही फिजिकल जो कि होगा शारीरिक दक्षता। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्री एग्ज़ाम में क्या होगा। प्री एग्ज़ाम जो है ये होगा 2 घंटे का होगा। ठीक है, और ये उसके कुछ सेक्शंस रहेंगे, आप देख सकते हैं। प्रीवियस जो ईयर में जो हुआ था एसआई एग्ज़ाम का जो पैटर्न था वो कुछ ऐसा था। संभवतः इस बार भी जो है प्री एग्ज़ाम ऐसे ही होगा। ये सेक्शन है, टोटल 6 सेक्शन है, देख लेते हैं। पहला है इंडियन जीएस। इंडियन जीएस से कुल आए थे 36 क्वेश्चन। फिर है छत्तीसगढ़ से आए थे 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर से आए थे 4, साइंस से आए थे आपके 15, करंट अफेयर से आए थे 18, और मैथ्स और रीजनिंग के आए थे 12। यानी कुल मिला के 100 प्रश्न थे 300 मार्क्स के। यानी कि प्रत्येक प्रश्न जो है वो 3 अंक था, मतलब ईच क्वेश्चन हैज़ अ 3 नंबर। ओके, तो ये था प्रारंभिक परीक्षा। आप जब क्वालिफाई करेंगे उसके बाद जो है आपको मेंस देने का मौका मिलेगा। अब हम देखते हैं कि मेंस में क्या सिलेबस है या क्या क्या पूछे जाएंगे। मुख्य परीक्षा में जो है, मुख्य परीक्षा में आप देख सकते हैं कि इसमें 2 सेक्शन बने हुए हैं, मुख्य परीक्षा और दूसरा है वैकल्पिक विषय। वैकल्पिक विषय जो है जो पर्टिकुलर जो किसी पोस्ट के लिए जो अप्लाई किए होंगे उन्हें ही देना होगा, सभी विद्यार्थियों को नहीं देना होगा। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। ये जो मुख्य परीक्षा है इसमें जो 3 पेपर होंगे, यानी कि हिंदी अंग्रेजी, दूसरा है सामान्य ज्ञान और तीसरा है गणित एवं तार्किक मैथ्स रीजनिंग जिसे हम कहते हैं। ये जो 3 पेपर हैं ये सभी विद्यार्थी देंगे, जितने पोस्ट के लिए जो अप्लाई किए हैं सभी देंगे विद्यार्थी, ये सभी को देना अनिवार्य है। ठीक है, और जो वैकल्पिक विषय है उसमें हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हिंदी व अंग्रेजी में क्या होगा। देखिए, इस प्रश्न पत्र में हिंदी के जो है वो 125 क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश के 75 क्वेश्चन होंगे। यानी कुल जो होंगे वो 200 नंबर के 200 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन का 1 अंक होगा, और ये 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। ठीक, अगला होगा सामान्य ज्ञान जिसे हम जीएस कहते हैं, जीके या जीएस। ये भी जो है प्रश्न संख्या इनकी 200 होगी और ये भी 200 नंबर का होगा, और ये 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। और जो तीसरा पेपर है गणित एवं तार्किक प्रश्न यानी कि मैथ्स और रीजनिंग वाले जो हैं वो भी 200 होंगे, 200 नंबर का होगा और 2 घंटे का होगा एग्ज़ाम। इस प्रकार ये जो 3 पेपर है ये सभी विद्यार्थियों को देने हैं। अब हम बात करते हैं वैकल्पिक विषय की। वैकल्पिक विषय जो है ये सिर्फ किन लोगों को देना है वो पर्टिकुलर मेंशन किया गया है।
ठीक है। जैसे इसमें पहला सब्जेक्ट दिया हुआ है विज्ञान। अब विज्ञान ये जो पेपर है एडिशनल पेपर देना होगा, यानी ये 3 पेपर तो उन्हें देने ही होंगे, साथ ही आपको विज्ञान का भी देना होगा। ये कौन लोग देंगे ये विज्ञान का पेपर? जिन्होंने उप निरीक्षक रेडियो, अंगुल चिन्ह और प्रश्नानिधि दस्तावेज पदों के लिए, ये 3 पदों के लिए जिन्होंने अप्लाई किया होगा, वही जो है सिर्फ विज्ञान ये एक्स्ट्रा पेपर देंगे। यानी इन ऊपर के 3 पेपर के साथ ये विज्ञान का भी पेपर वो देंगे। ठीक है, ये इसमें भी जो है 200 प्रश्न होंगे और 2 घंटे का होगा। ठीक, उसके बाद है कंप्यूटर विज्ञान। कंप्यूटर विज्ञान भी जो है कौन देगा? ये उन्हीं लोग ही देंगे जिन्होंने कंप्यूटर और साइबर क्राइम पदों के लिए जो है अप्लाई किया होगा। सिर्फ वही विद्यार्थी देंगे, इसके अलावा और कोई नहीं देंगे। यानी कि जो कंप्यूटर और साइबर क्राइम वाले जो पदों पे जो अप्लाई किए होंगे, वो ऊपर के ये जो 3 विषय हैं, यानी हिंदी, अंग्रेजी वाला, सामान्य ज्ञान और गणित, ये ऊपर के मुख्य परीक्षाओं के 3 विषय तो देंगे ही देंगे। उसके अलावा कंप्यूटर विज्ञान ये एडिशनल पेपर भी, यानी कि वैकल्पिक विषय भी देंगे। ठीक है, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। विज्ञान विषय के लिए जो है, विज्ञान में क्या होगा? गणित, भौतिकी और रसायन, सिर्फ ये 3 विषय रहेंगे जिससे 200 प्रश्न आएंगे। अब ये कौन लोग देंगे एक बार मैं फिर से बता दूं, रेडियो, अंगुल चिन्ह और प्रश्नाधीन दस्तावेज वाले जो विद्यार्थी होंगे उन्हें ये एडिशनल पेपर देना होगा वैकल्पिक विषय का। ठीक है, उन्हें कंप्यूटर विज्ञान का नहीं देना है, उन्हें सिर्फ विज्ञान का देना है। उसके बाद है कंप्यूटर विज्ञान। कंप्यूटर विज्ञान के जो जिन्होंने पद पे अप्लाई किया होगा वो कौन होंगे? कंप्यूटर और साइबर क्राइम पदों के लिए जिन्होंने अप्लाई किया होगा वही देंगे एडिशनल पेपर। इसमें भी 200 प्रश्न होंगे और 200 अंक के होंगे। ठीक, यानी ऊपर के 3 पेपर के साथ ये वैकल्पिक विषय होंगे। आई होप ये आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब जब आप मुख्य परीक्षा पास कर लेंगे, अब अगला होगा साक्षात्कार, यानी कि इंटरव्यू, जो कि 100 अंक का होगा। तो इस प्रकार जो है आपकी 4 स्तर हो गए। पहले स्तर पे होगा शारीरिक दक्षता, दूसरे पे होगा प्री, तीसरे पे होगा मेंस और चौथे पे होगा साक्षात्कार 100 अंक का। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपको इसकी तैयारी के लिए, अब देखिए पूरी जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेंज हो गया है। थ्योरेटिकल पोर्शन है अब इसमें, तो आपको तैयारी करने के लिए बुक्स की आवश्यकता होगी, या फिर कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात आती है सामान्य ज्ञान लूसेंट। देखिए जीएस की बात आती है। जीएस जो है जीएस विषय के लिए आप इस बुक से, सामान्य ज्ञान की जो बुक है, जिसे आप भली भांति परिचित होंगे। ठीक है, लूसेंट की, इससे आप भली भांति परिचित होंगे। सामान्य ज्ञान के लिए ये जो बुक है बहुत ही सही बुक है। इसमें आपको सारे विषय, इतिहास हो गया, संविधान हो गया, विज्ञान हो गया, भूगोल हो गए, सारे विषय जो हैं इसमें आपको एक बुक में मिल जाएंगे। आपको यहीं से ही पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा आप और कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये बुक ऑथेंटिक है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे आपके जीएस के सेक्शन के। अब जो बात है विज्ञान की, जो विज्ञान पर्टिकुलर था जिसमें कि आपकी रसायन था और भौतिकी था, उसके लिए अगर आपको पढ़ना है तो ये लूसेंट की जो आती है सामान्य विज्ञान की बुक, बहुत ही अच्छी बुक है, अच्छी किताब है। और प्री में जो साइंस सेक्शन दिया हुआ है उसके लिए भी बहुत अच्छी किताब है, आप इसे भी आप रेफ़र कर सकते हैं। अब बात आती है हिंदी की। हिंदी का जो वेटेज रहेगा वो 125 क्वेश्चन रहेंगे। तो उसके लिए पढ़ने के लिए आपको जो है सबसे पहला लूसेंट, आप सामान्य हिंदी आप इसे पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। टॉपिक वाइज दिया हुआ है और लास्ट में जो है सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप उन्हें बना सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको और थोड़ा एडवांस लेवल पे हिंदी पढ़ना है तो आप इस बुक को भी आप प्रीफर कर सकते हैं। इस बुक का नाम है डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद। मैं एक बार और नाम रिपीट कर दूं, नाम शायद दिख नहीं रहा होगा। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक है। ठीक है, ये आप हिंदी के लिए 2 बुक हैं, दोनों बुक में से आप किसी भी एक बुक को प्रीफर कर सकते हैं। अगर ये किताबें आपके पास हैं तो बिल्कुल आप इन्हीं से आप पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, ये सफिशिएंट हैं। ठीक है, अगर ना हो तो आप देख सकते हैं, अगर है तो बिल्कुल आप यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी किताब है। अगला है कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर के लिए अगर आपको थियरी पोर्शन पढ़ने हैं अच्छे से तो ये मंथन की जो बुक आती है, मंथन की कंप्यूटर की, बहुत ही अच्छी किताब है। सीजी व्यापम के लिए मोस्टली यही प्रेफर किया जाता है और जो क्वेश्चंस भी आएंगे वो कंप्यूटर के मैक्सिमम यहाँ से बेसिक जो टॉपिक है कंप्यूटर के यहाँ से कवर है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। साथ ही इसके अलावा आप अगर आपको ऑब्जेक्टिव करना है कंप्यूटर के जितने व्यापम में क्वेश्चन आए हुए हैं या उन टॉपिक से रिलेटेड जितने अभी तक के ऑब्जेक्टिव आए हुए हैं, अगर उन्हें कवर करना है तो हरिराम पटेल सर की बुक आती है कंप्यूटर की, आप इसे देख सकते हैं। इसमें टॉपिक वाइज थ्योरी भी दिया हुआ है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक वाइज सभी दिए गए हैं।
अब नेक्स्ट है मैथ्स। मैथ्स का भी इसमें वेटेज है, मैथ्स और रीजनिंग का। ठीक है, तो मैथ्स और रीजनिंग के लिए जो है ये बुक है, आप देख सकते हैं। मैथ्स के लिए ये पहली बुक है, आर एस अग्रवाल है, बहुत ही अच्छी किताब है, स्टैंडर्ड है। उसके बाद है आप ये दूसरी किताब है, एच डी यादव की बुक है। तो आप ये दो बुक जो है, ठीक है, ये पहली बुक आर एस अग्रवाल और ये दूसरी बुक जो है वो है एच डी यादव की। ये दो बुक जो है वो मैथ्स के लिए हैं, बहुत ही अच्छी किताब है, आप इन्हें रेफ़र कर सकते हैं। अगर आपके पास ये बुक है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ने के लिए जो है मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और मैं बता भी दूँ वो चैनल, देवेश देवांगन सर का जो यूट्यूब चैनल है मैथ्स डी करके, आप वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट में आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। पूरा प्ले लिस्ट बना हुआ है सारे टॉपिक्स का, मैथ्स का, रीजनिंग का, बहुत अच्छे से वहाँ वो पढ़ाए हुए हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई मैथ्स की बात। अब ये रीजनिंग की बुक है। ठीक है, रीजनिंग की बुक है, ये है परफेक्ट की है। ठीक है, ये परफेक्ट की है बुक। आप ये है दीपक कुमार की बुक है, रीजनिंग की जो है दीपक कुमार की बुक है, बहुत ही अच्छी किताब है। आप यहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं बेसिक को पढ़ते हुए। ठीक है, तो आप मैथ्स और रीजनिंग के लिए जो है आप वहाँ से ऑनलाइन अगर आप चाहें तो आप किताबों से तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई समझाने वाला अगर मिल जाए मैथ्स तो और भी मज़ा आ जाएगा। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि आई पर्सनली सजेस्ट कि आप देवेश देवांगन सर की जो यूट्यूब में आप सर्च करिएगा मैथ्स डी करके, मैं उसका लिंक आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप उस चैनल पे विजिट करके आप मैथ्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए जो है ये है वीके सिन्हा की बुक है, जो कि 75 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जो इंग्लिश का वेटेज है उसके लिए आप, ये बहुत ही अच्छी किताब है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेसिस पे बहुत ही आसान तरीके से जो है इंग्लिश को बताया गया है। इंग्लिश के ग्रामर को जितने टॉपिक्स आएंगे सभी टॉपिक इसमें कवर है, और मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस बुक को प्रेफर किया जाता है। अब आपने थ्योरी तो पढ़ लिया सब कुछ, लेकिन अगर आपको एडिशनल आपको और प्रैक्टिस करने हैं ऑब्जेक्टिव नंबर ऑफ क्वेश्चंस के, ठीक है, अदर स्टेट्स में क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं वहाँ के एग्ज़ाम्स में, तो आप जो है ये आप बुक प्रिफर कर सकते हैं संभवतः, अगर आपको लगे तो। ठीक है, अगर आपको लगे तो, अगर आपने थ्योरी पूरा कंप्लीट कर लिया है और आप चाहते हैं कि और मैं मैक्सिमम जो है क्वेश्चंस मैं और अटेम्प्ट करूँ, अलग अलग डिफरेंट उसके एमसीक्यूज़ लगाऊं, ठीक है, तो उसके लिए आप ये घटना चक्र की ये बुक आती है, जैसे ये राज्य व्यवस्था की है यानी संविधान की है बुक। उसके बाद ये सामान्य भूगोल, ये भूगोल के लिए दी हुई है बुक। ठीक है, उसी प्रकार आप भारतीय इतिहास के भी ले सकते हैं बुक, और विज्ञान जो साइंस वाला जो सेक्शन है उसके लिए भी आप ये बुक ले सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी किताब है ये, आप इन्हें ले सकते हैं अगर ज़रूरत हो, अगर आपको जैसा लगे वैसा। अगर आप मैक्सिमम और भी क्वेश्चन इसमें कवर करना चाहते हैं थ्योरी पढ़ने के बाद, कि अदर स्टेट्स में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं एमसीक्यू, जब तक क्वेश्चन आपको पता नहीं चलेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। साथ ही इसमें डिटेलिंग भी दिया रहता है, साथ ही ऑब्जेक्टिव दिए रहेंगे, ऑब्जेक्टिव के जो सही आंसर होगा उसका साथ में एक्सप्लेनेशन भी दिया रहता है। तो आप ऑब्जेक्ट एमसीक्यूज़ के साथ साथ आप उसके थ्योरी पोर्शन को भी साथ साथ करते जाएंगे। ये बुक थोड़ी महंगी आती है, तो आप देख करके अगर आपको लगे लेना चाहिए तो लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गई सारी किताब की बातें। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, कहाँ से आपको पढ़ना है, क्या चीज़ करना है। ठीक है, और साथ ही आपको जो है हिंदी के लिए जो है एक और चैनल है, यूट्यूब चैनल है, दो यूट्यूब चैनल हैं। ठीक है, दो, एक तो मैथ्स के लिए मैंने बताया, और दूसरा है वेद 36, आप करिएगा हिंदी के लिए, बहुत ही अच्छा चैनल है, उसमें आपको पूरी हिंदी के टॉपिक्स बने हुए हैं। ठीक है, जीएस के टॉपिक बने हुए हैं, सीजी के टॉपिक बने हुए हैं। ठीक है, आप कंप्यूटर के टॉपिक बने हुए हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। उन दोनों चैनल का लिंक्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लगाइएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।